तो अब आप समझ चुके हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं लेसन में। 1921 में 396 मतलब 396 हड़तालें हुई, जिसमें लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल हुए। ठीक है, 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, खासकर अवध में। 1857 के बाद, जैसा कि आपको बच्चों पता ही होगा कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की जो सैनिक विद्रोह है उसे कहते हैं, तो वो जो था 1857 के बाद, यह जो था पहला आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन था, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला कर रख दी। लेकिन 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा, ये एक जगह है, चौरी चौरा नामक एक जगह पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। ठीक है, इससे कई पुलिस वालों की जान चली गई। इससे क्या हुआ? ये उसका विरोध में हुआ था, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग के विरोध में ये सब हो रहा था। इसमें महात्मा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ। ये जो घटना घटी चौरी चौरा में, उससे बहुत दुख हुआ और वे अपने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, उन्होंने वापस ले लिया। हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब जितने भी इस असहयोग आंदोलन को में सम्मिलित थे, वे सभी को अंग्रेजों के द्वारा, रॉलेट एक्ट तो था ही, जो काला कानून था, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जज ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। महात्मा गांधी ने 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल कर रख दिया था। अब किसान, श्रमिक, कारीगर भी इस आंदोलन में अपना योगदान देने लगे और गांधी जी को महात्मा कहने लगे। महात्मा, जो हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, वो उनको पुकारने लगे। इसमें आपको एक चीज में आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको एक चीज जरा बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जब गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी, उस समय जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, इन्होंने ही उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी। तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए कुछ भाषण दिया था, एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। वो क्या था? हम इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आज तक जितनी भी जांच की है अथवा करूंगा, वो आपसे भिन्न है। आप लाखों देशवासियों की दृष्टि में महात्मा हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः न्यायपीठ के लिए उन्हें 6 साल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। ये उनका भाषण था। ठीक है, इसके बाद बच्चों, गांधीवादी राष्ट्रवाद, मैंने यहाँ लिखा है, गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक मतलब बढ़ने लगा वो, और यह किस पर निर्भर करता था? उनके अनुयायियों पर, यानी उनके जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन पर निर्भर करता था। 1917 से लेकर 1922 के बीच भारतीयों के बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। एक जो पढ़ा लिखा वर्ग, एक जो बहुत ही प्रभावशाली वर्ग थे, उन्होंने गांधी जी से अपने आप को जोड़ा। उनमें से कौन थे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन किया और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, J.B. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और C. गोपालाचारी शामिल थे। किसमें? ये वर्ग जो गांधीवादी राष्ट्रवाद को फॉलो करने लगा। अब गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा आदि जैसे शब्दों से पुकारने लगे। ठीक है,
इतना ही नहीं, ये सभी चीजें इतना ही घटनाओं के बाद के बीच में भी कई अफवाहें भी फैलती जा रही थी कि जो भी गांधी जी पर शक करते थे या उनके विचारों को सही नहीं समझते थे, उनके घर अचानक से गिर जाते थे या बहुत सारी चीजें, खेत में गेहूं की जगह तिल हो जाता था। इस तरह की बहुत सारी रूमर्स, आपने टेक्स्ट बुक में इसको पढ़िएगा, इसको डिटेल में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जब हम अब लेसन में आगे बढ़ते हैं, उसमें अब आपको पढ़ना है दांडी यात्रा। ठीक है, जो गांधी जी ने शुरू किया था 1930 को। कब? 1930। गांधी जी ने कहा कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, जिसमें राज्य को नमक बनाने, विक्रय करने, इस कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर नमक कानून लगाया, नमक टैक्स लगाया था, जिसमें कि वो नमक को बनाने और उसके विक्रय करने पर उन्हें रोक लगा दी गई थी। इसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, इसमें लगभग 79 लोगों ने पैदल यात्रा की। कहां से? साबरमती से लेकर समुद्र तक। और यह यात्रा लगभग 250 किलोमीटर की थी। 3 हफ्ते बाद पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ा। उनको समय लग गया 3 हफ्ते। उसके बाद वो साबरमती से लेकर समुद्र तक पहुंचे और वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर गांधी जी ने उस कानून को तोड़ दिया। 1920 से 22 की तरह ही विद्रोह शुरू किया गया। इस समय जब दांडी यात्रा की गई, तो उसी समय, जैसा 1920 से 22 के बीच जो आंदोलन चल रहा था, उसी की तरह इसमें भी विद्रोह शुरू हो गया। किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया। फैक्ट्री मजदूर हड़ताल पर चले गए। स्टूडेंट्स ने विद्यालय और कॉलेज जाना बंद कर दिया। ठीक है, ये दांडी यात्रा के दौरान ही घटा। तो बच्चों, उसके बाद हमें जानना है कि नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय है। यानी इस 3 जो रीजंस मैं आपको बताऊंगी जिससे ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। फर्स्ट क्या था? गांधी जी जो थे, इस नमक यात्रा के दौरान दुनिया की नजर में आ गए थे, जिसमें यूरोप और अमेरिका की मीडिया, इन 2 देशों की मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा कवरेज दी थी। सेकंड क्या था? यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 79 लोग एक साथ इतनी लंबी यात्रा करके समुद्र में जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। तो यह एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और थर्ड रीजन क्या था कि नमक आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब उनकी जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि भारत के लोग अब गांधी जी को फॉलो करते करते इतना आगे आ गए हैं कि वो अब अपनी आजादी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।